भगवान की कथा में अगर विशेष मन लगने लगे तो जान लेना कि जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। जो दुख आएगा ना वो अनुभव के लिए होता, आता होता नहीं है। और जब भगवान के भजन में मन न लगे तो जान लेना कि अब विपत्ति आ रही है। ये लक्षण है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, कैसे महाराज जाने दुख आ रहा है सुख आ रहा है, ऐसे जानना है। कैसे? कहा भगवान की कथा में, भगवान के भजन में मन न लगे तो जान लो कि विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है। और भगवान की कथा में, भगवान के भजन में मन लगने लगे ज्यादा तो दुख आएगा लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, पक्का जान लो। और भगवान के भजन में जितना देखो, भोजन और भजन दोनों शब्द में 3 अक्षर हैं और अक्षर तीनों वही है। भजन, भोजन, सब बराबर बराबर है ना। भजन उसमें भी भजन उसमें, लेकिन भोजन में काम हो गया क्या, मात्रा लग गई है। भयोग की मात्रा लग गई ना तो भोजन बन गया, और भजन में मात्रा नहीं लगी है। मारीच जैसा निशाचर सोच रहा है आज मेरा भाग्य है, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पावहि, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस कहीं, निज पानि कर संधानि सो मोहि विधि है सुख सागर हरि। बड़ा गजब कह दिया है। मारीच कह रहा है, मम पाछे धर साधावत धरे सरासन बान। कह रहा है कि अब मैं आगे आगे चलूंगा और भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरा किस जन्म का भाग्य है। दुनिया के लोग देवताओं के पीछे भागते हैं और वो देवता भगवान राम के पीछे भागते हैं। ये मारीच अपने भाग्य की सराहना कर रहा है कि वो भगवान राम मेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं मुड़ मुड़ करके बार बार भगवान की बाकी छाटी धजा का दर्शन करता रहूंगा। अरे तूने लाखों की किस्मत संवारी। अरे प्रभु, हे माता जी, कितने लोगों का उद्धार कर दिए। अरे तूने लाखों की किस्मत संवारी, अब संवरने की बारी हमारी। तूने लाखों किस्मत संवारी, अब संवरने की बारी हमारी। तुमने लाखों की किस्मत संवारी, तुमने लाखों की किस्मत संवारी, अब संवरने की बारी हमारी। अब संवरने की बारी हमारी। जय 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 हो। हम सुधरना तो चाहे कहो क्या करे, हम सुधरना तो चाहे कहो क्या करे, हम सुधरना तो चाहे कहो क्या करे, हम सुधरना तो चाहे कहो क्या करे। तेरी मोह माया से हम कितना लड़े, तेरी मोह माया से हम कितना लड़े, तेरी मोह माया से हम कितना लड़े, तेरी मोह माया से हम कितना लड़े। हम है नर तेरे जैसे नारायण नहीं, हम है नर तेरे जैसे नारायण नहीं, हम है नर जैसे नारायण नहीं, हम है नर तेरे जैसे नारायण नहीं। तू अगर साथ दे होगी तेरी कही, तू अगर साथ दे होगी तेरी कही, रजा तेरी में तू अगर साथ, रजा तेरी में हम तो है राजी, रजा तेरी में हम तो है राजी। श्याम करना तेरा राजी, रजा तेरी में हम है राजी, श्याम करना हमसे नाराजी। तुमने लाखों किसे मत सवारी, तुमने लाखों तुमने लाखों लाखों, तुमने लाखों किसे मत
अब संवरने की बारी हमारी, अब संवरने की बारी हमारी, अब संवरने की बारी हमारी। अरे अब संवरने की बारी हमारी। मारीच स्वर्ण का हिरण बनता है। रावण के कहने पर प्रलोभिति वेत्वा वैदेही यथेष्टम गंतुमर्हसि ताम सोन्ये प्रसभम सीताम आनयस्यामि मैथिली। हे मामा मारीच, तो स्वर्ण का हिरण बन जाओ। अच्छा, स्वर्ण का हिरण बनोगे तो सीता, ऐसा हिरण बनना कि सीता जी मोहित हो जाएं, और सीता जी मोहित होकर के तुमको लाने के लिए राम को भेजें। किसी भी प्रकार से तुम्हारा काम ये होगा कि राम लक्ष्मण को सीता जी से अलग करो, बस। इसके बाद कहते हैं कि वो सोने का हिरण बन गया। सोने का हिरण बन करके जाता है, कुटिया के अगल बगल घूमने लगता है। तो जो और हिरण है वो हिरण जा करके सूंघते कि ये कैसा विचित्र हिरण है। वो जान जाते हैं कि नकली है, ये सही सही हिरण नहीं है। और तब भगवान देखे तो सीता जी ने निवेदन कर दिया, प्रिया बचन सुन भी हंसी प्रेम बस गवही चाप सरलीन है। सीता जी ने कहा, हे नाथ, इसी मृग को मैं चाहती हूं कि ले लूं। कई अर्थ बताए हैं। सीता जी ने कहा कि इस मृग को अगर आप महाराज ला देते तो बड़ा बढ़िया है, चित्र विचित्र से रंगा गया है, इसको खिलाती, अपने आश्रम में रखती, और जब चलूंगी यहाँ से 14 वर्ष का समय पूरा हो जाएगा तो भैया भरत को दिखाऊंगी। महिमस फोड़त्या राघवम परम पुरुषम चिंतयस्ते ममम। इसलिए महाराज मैं चाहती हूँ इस हिरण को आप ले लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लग रहा है कि नकली हिरण है ये। लेकिन भगवान सीता जी की बात पर ध्यान दे रहे हैं, और सीता जी ने कहा, चलो भाज फिर चितवत मुनिगन रखवारे चीजें सोहति मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे धावनी नवनी बिलोकनि बिकथनि बसे तुलसी उर आखे मृगो भूत्वा श्रमद्वारी रामस्य विचचार है। सीता जी कहीं देखो, कथा के अनंत अर्थ होते हैं भाई। जो वाल्मीकि रामायण के अर्थ हैं ये अनंत अर्थ होते हैं। एक जगह हमने अनंत की कथा में सुना था, पढ़ा था कि शास्त्रों में, पुराणों में जो किसी श्लोक का एक अर्थ करके और ये कह दे कि इसका अर्थ यही होगा तो नरक में जाता है वो। बहुत अर्थ होता है, इतना अर्थ होता है कि अगर सरस्वती प्रवचन करने लग जाएं तो पूरा कर नहीं पाएंगे। सहस्र फण से शेषनाग अगर श्लोक का अर्थ करने लग जाएं श्रीमद् भागवत जी का और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, नहीं कर पाएंगे। दोनों पूर्णावतार हैं। एक बात बता दूं, इससे आप कल्पना कर सकते हो, 100 करोड़ रामायण की रचना हुई है। कितना? 100 करोड़ रामायण की रचना हुई है, और वो भी भगवान के कितने समय का? 41 वर्ष का। भगवान पैदा हुए, पैदा होने के बाद 41 वर्ष तक रहे। 41 वर्ष की जो कथा बनाई गई है वो रामायण शतकोटि अपारा। और भगवान का यहाँ राज्य कितने दिन तक चला है? 11,000 वर्ष तक। अब पूरी कथा कितने में बन पाएगी? 41 वर्ष की कथा इतनी लंबी हो गई है, 100 करोड़ रामायण बना हुआ। एक बात बता दूं आपको, महर्षि वाल्मीकि जी के पास एक श्लोक का महात्मा लोग अर्थ करके लेके गए, 88,000 महात्मा अर्थ किए। बाप रे! तो बाबा ने देखा, सबका सही किया, कहा जो अर्थ आपने किया है मेरे द्वारा कहे हुए श्लोक का अर्थ यही है, लेकिन जिस भाव से मैं लिखा हूं वो भाव प्रकट नहीं कर पाए आप लोग अभी। बात समझ में आ रही है? एक श्लोक का 88,000 अर्थ किया गया, उसके बाद भी महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो मैं अपने भाव से सोच करके लिखा हूं अर्थ उसका, वो अर्थ आप लोगों ने नहीं किया अभी, लेकिन सबका सही भी है। इतना गहराई है, इतना ज्यादा गहराई है। तो कहते हैं, मृगो भूत्वा श्रमद्वारी रामस्य विचचार है समुद्वीक्ष च सर्वे तम
मृगायन्ये वने चराः उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ते दिशो दश। अब भगवान मृग के पीछे पीछे, मृग आगे आगे जाता है और बार बार मुड़ करके देखता है भगवान को, बार बार दर्शन कर रहा है। मृग से किसी ने पूछा काहे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, तुमको तो भागना चाहिए सीधा सीधा, जान बचाना है तो भागो, क्या मुड़ मुड़ के देख रहे हो। कहा जो भगवान को देख लेता हूं ना तो आंखें तरसती है, फिर एक बार देख लूं, फिर एक बार देख लूं, बार बार मुड़ के देखता रहता है। और प्रगह्य चानवाद्यांगी मुष्टहाटक वर्णिनी भरतारमपि चक्रंद लक्ष्मणं चैव सायुधम आहो यतम पुनस्त्वं मृगम साधु वीक्षते। भगवान मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं और मृग बार बार कभी आगे कभी पीछे देख रहा है। और सीता जी उस मृग का बखान कर रही हैं, अहो रूपम अहो लक्ष्मी स्वर संपच्च शोभना मृगोद्भूतो विचित्रांगो हृदयम हरतीव में। महाराज कितना सुंदर मृग है, और वो पर्णकुटी के अगल बगल भाग रहा है, दूर भी नहीं जा रहा है, अगल बगल घूम रहा है, भाग रहा है। तो सीता जी बार बार इशारा कर रही हैं, महाराज इस मृग को हम चाहते हो कि मृग मिल जाए। तब भगवान जब बाण चढ़ाए धनुष पर और मृग आगे आगे भगा, तो उस दृश्य का दर्शन किए हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने, और भागवत जी में लिखे, इस दृश्य को भागवत जी में लिखे हैं क्या, माया मृगम दयितयेप्समिमन्वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दयित येप्सित मन्वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज माया के मृग के पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, इनके सामने माया टिक नहीं पाती है। और प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी और निगमने शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा कबहू का निकट पुनि दूर पराई कबहू का प्रगटई कबहू छिपाई। कभी अंतर्धान हो जाए कभी प्रकट हो जाए, और प्रगटत दूरत करत छल भोरी यही विधि प्रभु ही गयऊ लई दूरी। भगवान को काफी दूर लेके गया। शरीरम मृग रूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तम मारीचस्यैव हृदयम विभेदाशनि सन्निभः। भगवान बाण से प्रहार किया सोने के मृग के ऊपर। म्रियमाणस्तु मारीचौ जहु ताम कृतिमाम तनुम, बड़ा भयानक रूप बनाया और गिर पड़ा। अभी जो सोने के हिरण था बस असली रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया। सदृशम राघवस्यैव, जब मरने लगा तो राम की आवाज मिला करके बड़े जोर से कातर स्वर में बोला, हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण। ये आवाज इतनी जोर से बोला कि सीता जी के कान में सुनाई दे दिया। सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं, ये माया से राम जी की आवाज मिला करके बोला, और सीता जी उस आवाज को सुनी और लक्ष्मण से कहती हैं कि हे लक्ष्मण जी, त्वरमाणो जनस्थानम ससाराभिमुखम तदा, हमारे प्रियतम के ऊपर हमको लगता है कोई आपत्ति आ गई है, आप जल्दी से जल्दी बाण ले लो और जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी उनके ऊपर विपत्ति कहां से आ सकती है। सीता जी ने कहा कि आर्त स्वरम तो तम भरतुर्विज्ञाय सदृशम बने, पति की आवाज आर्त स्वर मैंने सुनी हूं। और उवाच लक्ष्मणम सीताम गच्छ जानी ही राघवम, हे लक्ष्मण जहां भगवान है वहां जाओ। तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा, सीता जी क्षुभित हो गई, मोह से मोहित होकर के लक्ष्मण जी को जबरदस्ती भेज रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां उनके ऊपर कहीं विपत्ति आ सकती है। सौमित्री मित्र रूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुहन अवध्या समरे रामो नैव त्वं भक्तिमर्हसि। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो राम से लड़ाई के सामने खड़ा हो जाए, राम के सामने में, और आप करें उनके ऊपर विपत्ति आ गई है, ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे जो भी हो जाए। तब सीता जी नाराज होकर कहती है कि लक्ष्मण तुम्हारे आने का कारण मैं जान ली हूं।